हनुमान जी को खुश करना एक महत्वपूर्ण और श्रद्धेय कार्य है, क्योंकि वे भगवान शिव के अंशावतार और एक परम भक्त हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और बाधाओं का निवारण हो सकता है। हनुमान जी की पूजा से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। इस लेख में हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के विभिन्न उपायों, पूजा विधि, मंत्रों, व्रतों और अन्य धार्मिक विधियों पर चर्चा करेंगे। 1. हनुमान जी के महत्व को समझना। हनुमान जी का नाम लेते ही हमारे मन में एक अत्यंत शक्तिशाली, निर्भीक और समर्पित भक्त की छवि उभरती है। वे भगवान राम के परम भक्त थे और उनका जीवन समर्पण, साहस, बल और विश्वास का प्रतीक है। हनुमान जी की पूजा से जीवन के सभी प्रकार के संकटों का निवारण होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समस्याएं। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से बुरी शक्तियों से रक्षा, शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त करने और भूत प्रेत आदि से मुक्ति के लिए की जाती है। साथ ही उनके भक्तों को प्रेम, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2. हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। 2.1 हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें हनुमान जी के अद्वितीय गुणों का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मनुष्य को मानसिक शांति, बल और साहस मिलता है। यह कष्टों और मुश्किलों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। इसे रोज सुबह या शाम के समय साफ मन से पढ़ना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हनुमान चालीसा को भावपूर्वक पढ़ा जाए, केवल शब्दों का उच्चारण न हो, बल्कि हृदय से इसे महसूस करते हुए पढ़े। 2.2 हनुमान अष्टकशती। हनुमान अष्टकशती एक 108 श्लोकों का समूह है, जो हनुमान जी की महिमा का गान करता है। यह श्लोकों का पाठ विशेष रूप से हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। यह उनके भक्तों को मानसिक शांति और सामर्थ्य प्रदान करता है। हनुमान अष्टकशती का पाठ भी विशेष दिन जैसे मंगलवार या शनिवार को किया जाता है। 2.3 बगला मंत्र का जाप। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बगला मंत्र का जाप भी एक प्रभावी उपाय है। यह मंत्र विशेष रूप से बल, साहस और शत्रुओं से मुक्ति के लिए लिया जाता है। इस मंत्र का जाप हन हनुमते रुद्रात्मकाय हन इस तरह से किया जाता है। 2.4 हनुमान जी के दर्शन। हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे सरल और प्रभावी उपायों में से एक है उनकी पूजा करना और उनके मंदिर में दर्शन करना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, फूल और मोदक चढ़ाना चाहिए। इन चीजों का उन्हें अत्यधिक प्रिय माना जाता है। 2.5 हनुमान जी की सेवा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक और उत्तम उपाय उनकी सेवा करना है। सेवा के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन देना, काले बंदर को आहार देना या भिखारियों को सहायता देना। इस प्रकार की सेवा हनुमान जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि वे गरीबों और दीनहीन लोगों के उद्धारक माने जाते हैं। 2.6 मंगलवार और शनिवार का व्रत। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन दिनों में उपवास करना और हनुमान जी की विशेष पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें तेल और सिंदूर चढ़ाने से समस्त दुखों का निवारण होता है। 2.7 रामायण का पाठ और श्रवण। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। इसलिए भगवान राम की महिमा का गान करने से हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है। रामायण का नियमित रूप से पाठ करने या सुनने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से राम के नाम का जाप हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 2.8 हनुमान जी के भव्य पूजन की विधि। हनुमान जी के भव्य पूजन की विधि में पहले उनके चित्र या मूर्ति की स्वच्छता करना, फिर सिंदूर, चमेली का तेल, फूल और फल चढ़ाना शामिल होता है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनका ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। इस पूजा को नियमित रूप से करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 3 हनुमान जी के प्रिय पदार्थ।
हनुमान जी के प्रिय पदार्थों में कई विशेष चीजें शामिल हैं, जिन्हें चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। सिंदूर। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उन्हें बल और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। चमेली का तेल। हनुमान जी को चमेली का तेल अति प्रिय है। इस तेल से उनकी मूर्ति को अभिषेक करना चाहिए। मोदक और लड्डू। हनुमान जी को मोदक और लड्डू अति प्रिय होते हैं। इन्हें चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नारियल और फल। हनुमान जी को फल चढ़ाना भी अच्छा होता है, विशेष रूप से नारियल और केले। 4. हनुमान जी के व्रत। 4.1 हनुमान जयंती व्रत। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन हनुमान जयंती का व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद के लिए होता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यों से हनुमान जी की पूजा की जाती है। 4.2 संकटमोचन हनुमान व्रत। यह व्रत विशेष रूप से हनुमान जी के संकटमोचन स्वरूप के लिए किया जाता है। इसमें भक्त हनुमान जी से उनके भक्तों के संकट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। 5. हनुमान जी के आशीर्वाद के फायदे। हनुमान जी के आशीर्वाद से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। शारीरिक बल और शक्ति। हनुमान जी की पूजा करने से शरीर में शक्ति और साहस मिलता है। वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में बल प्रदान करते हैं। मन की शांति। हनुमान जी का आशीर्वाद मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। कष्टों का निवारण। हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलता है। विपत्तियों से मुक्ति। हनुमान जी की पूजा से भूत प्रेत, दरिद्रता और अन्य विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। 6. निष्कर्ष। हनुमान जी को प्रसन्न करना एक भक्त के जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी पूजा, व्रत और मंत्रों के माध्यम से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन हमें समर्पण, साहस और बल का पाठ पढ़ाता है, जो हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा को एक नियमित और श्रद्धापूर्वक कार्य के रूप में अपनाना चाहिए।